पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकली मैटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम मिक्सचर देखते हैं। जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर देखने से जो नाम लग रहा है आपको मिक्सचर, ये कई चीजों के मेल से बना है। कोई भी चीज जब एक से ज्यादा केमिकल्स को मिला के बने तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ये इम्प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि पानी में चीनी मिला दी गई या पानी में सैंड घोल दिया गया। जो इन दोनों के मेल से जो चीज बनी है उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आपका होमोजीनियस और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब एक जैसा, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब एक जैसा और डिफरेंट क्या है इसमें, इस बात को आप जान लीजिए तो आ जाएगा आपको। एक जैसा इसमें केमिकल कंपोजिशन है। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसी रहेगी, बदलेगी नहीं, इक्वल रहेगी। जैसे कि हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया HGM, होमोजीनियस मिक्सचर पहला। तो शुगर इन वाटर, हम ये नहीं लिख सकते वाटर इन शुगर, इसका भी लिखने का एक तरीका है, शुगर इन वाटर। शुगर अगर पहले आ रही है, इन वाटर आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि शुगर को पानी में घोला जा रहा है, शुगर में पानी को नहीं घोला जा रहा है। तो जिसको घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आप सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट अक्सर ज्यादा होता है और सॉल्यूट अक्सर कम होता है। एक ऐसा मिक्सचर भी है जिसमें सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज्यादा है, ग्लिसरीन एंड वाटर का मिक्सचर। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर हो सकते हैं, लेकिन एक जो है बहुत ही कॉमन है, ग्लिसरीन और वाटर का मिक्सचर, जिसमें ग्लिसरीन को वाटर में ही घोला गया है, लेकिन वाटर कम है, उसमें ग्लिसरीन ज्यादा है। एनीवे, तो इसमें शुगर इन वाटर, तो शुगर सोल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। इसमें जब हम जो पढ़ रहे थे उस पे आ जाते हैं हम, हेट्रो और होमो। तो होमो ये है, होमो इसलिए है कि जब शुगर को पानी में घोल दिया जाएगा तो इसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम हो जाएगी, कहीं भी डिफरेंट नहीं रहेगी। और अब शुगर को वाटर से आसानी से निकाला नहीं जा सकता, इसको हम बाई केमिकल मेथड ही निकाल सकते हैं, बाई फिजिकल मेथड आसानी से नहीं निकाला जा सकता। ये इतने अच्छे से घुल गई है, खूब अच्छे से डिसॉल्व हो गई। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है या ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो शुगर हम घोलेंगे तो इसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है या 1 नैनोमीटर तक रहता है। तो इतना छोटा हो जाता है, खूब अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, इक्वल हो जाता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन इक्वल हो जाती है थ्रू आउट द मिक्सचर, इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है कि हेट्रो का मतलब समान नहीं, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन समान नहीं होंगी, इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफर कर जाएंगी थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे कि पानी में अगर हम सैंड का मिक्सचर कंसीडर करें तो पानी में जब सैंड को, रेत को जब घोला जाता है तो वो अच्छे से घुल नहीं पाती है, इसलिए उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बराबर नहीं हो पाती। ओके बेटा, तो ये रहा मिक्सचर। अब उसके बाद आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और मटेरियल या मैटर, ये एक ही टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है। मटेरियल जब कहा जाता है तो मटेरियल एक बड़ा टर्म हो जाता है और सब्सटेंस एक छोटा टर्म है। सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मटेरियल। तो ऐसे सारे मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। समझ गए बच्चों, एक ही तरह की चीज हो, एक ही तरह की कंपोजिशन हो। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे वाटर, वाटर एक सिंगल चीज है। वाटर में आपने शुगर मिलाई थी, शुगर
तो शुगर जो है एक अलग चीज हो गई, वाटर एक अलग चीज हो गई। तो इसीलिए आपने मिक्सचर को डिफाइन किया था कि जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस आ जाएं, जो एक से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन हो, कलेक्शन हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल आप देख रहे हैं सिर्फ वाटर की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। शुगर भी अपने आप में क्या होगी, प्योर सब्सटेंस हो जाएगी। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा, दोनों को, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो समझ गए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। अब प्योर सब्सटेंस भी कई तरह के होते हैं, तो अब उनकी बात हम कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो यही मतलब बेसिक चीज है। जो आप एलिमेंट देख रहे हैं, पहला एलिमेंट मैंने लिखा एलिमेंट, और क्या है लास्ट में मैंने क्या लिखा, कंपाउंड लिखा। तो यही दोनों चीजें प्योर सब्सटेंस के अंदर आती हैं। मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है ये क्लासिफिकेशन में नहीं आते, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाता है तो आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। तो ये सारी की सारी चीजें प्योर सब्सटेंस ही है। अब हम वन बाय वन सबको क्लियर करेंगे कि ये क्या चीजें हैं। एलिमेंट के बारे में कहा जाता है, सबसे पहले ये कहा गया कि एलिमेंट जो है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का सबसे बेसिक चीज है, जिसे दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता, या जिसे दोबारा बनाया नहीं जा सकता, या इसे किसी और एलिमेंट में, किसी और चीज में बदला नहीं जा सकता। तो ये डेफिनेशन तो फेल हो गई, क्योंकि बाद में जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया और जब और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की और स्टडी और आगे बढ़ी, तो ये साबित हो गया कि बहुत सारे एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए पहली डेफिनेशन तो फेल हो गई। तो दूसरी डेफिनेशन क्या दी गई, दूसरी एलिमेंट की मैं बता रहा हूं। दूसरी डेफिनेशन ये दी गई, एन एलिमेंट is defined as the pure substance which contains only one kind of particles। ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, उसे ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। Their particles may be atoms or molecules। तो देखिए एटम और मॉलिक्यूल का टर्म आया या नहीं आया, आ गया। तो ऐसी बेसिक यूनिट जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हों, एक ही तरह के पार्टिकल्स, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, लेकिन एक ही तरह के हो, उसे ही हम एलिमेंट कहते हैं। अब वो पार्टिकल्स चाहे एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एलिमेंट जो है एटम्स भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और दूसरी शर्त क्या है कि पार्टिकल्स एक ही तरह के हो। जैसे मैंने लिखा सोडियम, ये एक एलिमेंट है। दूसरा लिखा N2, ये भी एक एलिमेंट हुआ। देखिए इसमें एक से ज्यादा एटम्स आ गए। अगर N2 को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक N इधर हो जाएगा और एक N इधर हो जाएगा। इसी तरह से S8P4, आप सब में देख रहे हैं कि एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। इसमें 4 फास्फोरस हैं, 8 सल्फर हो गए, 2 नाइट्रोजन हो गए, 1 सोडियम हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये एटम भी है और ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूल्स कहे जाएंगे। अब सवाल आता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स सबको समझने के लिए आप ये देखिए कि एटम जो है एक सिंगल स्पीशीज है। क्या है, सिंगल स्पीशीज। एटम इज अ सिंगल स्पीशीज। एलिमेंट सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, एंड सो ऑन। लेकिन एटम हमेशा सिंगल ही होगा, यह याद रखिएगा। तो सोडियम चूंकि सिंगल है, इसलिए ये एटम भी होगा और एलिमेंट भी होगा। N2 में एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन ये एटम नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोर देन 1 एटम्स, मोर देन 1 एटम्स। एक से ज्यादा एटम्स अगर हो जाएं तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है। अब वो एटम चाहे सेम हो या डिफरेंट हो। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर एटम एक ही तरह के होंगे तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एलिमेंट हो जाएगा। अगर एक सिंगल स्पीशीज है सिर्फ, तो वो तो एलिमेंट होगा ही होगा, वो एटम भी होगा। कंपाउंड, अभी आप जो एलिमेंट की बात कर रहे थे,
और मॉलिक्यूल और एटम की बात कर रहे थे, उन्हीं में से कंपाउंड निकलेगा। समझ गए? उन्हीं में से कंपाउंड निकलेगा। ऐसा मॉलिक्यूल, ये बात मॉलिक्यूल से शुरू होगी, ऐसा मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हों वो कंपाउंड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा P4, क्या है P4? एलिमेंट है या नहीं है? तो ये है, क्योंकि इसमें एटम्स एक ही तरह के, भाई 4 फास्फोरस हैं इसमें। कितने फास्फोरस? 4 फास्फोरस, और चारों एक ही तरह के हैं। लेकिन ये क्या है? मॉलिक्यूल भी है। मॉलिक्यूल क्यों है? मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं, इसलिए मॉलिक्यूल भी हुआ। इसी तरह से अगर मैंने लिखा H2O, H2O ये एक मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम आंख बंद करके लिख लेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं। अगर एक से ज्यादा एटम्स हुआ तो मॉलिक्यूल होना ही होना है उसे। अब वो एलिमेंट होगा वो वाला मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा, ये किस बिना पर हम बताएंगे? एटम्स की बिना पे बताएंगे कि अगर एटम्स एक ही तरह के होते, जैसे फास्फोरस में है P4 में, तो एलिमेंट भी कहा जाता। लेकिन इसमें एटम्स एक ही तरह के नहीं है, डिफरेंट हो गए, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड हो जाएगा, कंपाउंड। और ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? एलिमेंट हो जाएगा। समझ गए? तो ये रहा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब मैं एक ग्रुप्स ऑफ केमिकल लिख रहा हूं, उसमें से आपको छांटना है कि कौन एटम्स हैं, कौन एलिमेंट हैं, कौन कंपाउंड्स हैं, कौन मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें से उन चारों चीजों को छांटिए। तो इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं। 1 2 3 4, 4 चीजें हैं। आप सबसे पहले आप सबसे छोटी चीज लिखिए एटम, फिर लिखिए आप मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स, फिर लिखिए आप एलिमेंट, फिर लिखें आप कंपाउंड, कंपाउंड। और ये जो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स, इसमें से छांटिए। जो जो जिस कॉलम में है उसमें लिखते चले जाइए। जैसे कार्बन, कार्बन एटम होगा या नहीं होगा? तो होगा क्योंकि सिंगल है। हो जाए। मॉलिक्यूल होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा तो डैश लगा दीजिए या नो लिख दीजिए। कार्बन एलिमेंट होगा या नहीं होगा? तो एलिमेंट होगा, तो ये एलिमेंट भी हो जाएगा, लिख दीजिए C। कंपाउंड होगा? नहीं होगा। P4 एटम होगा? नहीं होगा। मैं अब हिंट दे रहा हूं, आप चार्ट बना लीजिएगा। फास्फोरस होगा एटम? नहीं होगा। मॉलिक्यूल होगा? होगा, क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा। एलिमेंट होगा या नहीं होगा? तो अब गौर कीजिए कि क्या जो एटम्स हैं एक ही तरह के हैं या डिफरेंट हैं। तो अगर ये एक ही तरह के हैं तो एलिमेंट होगा। कंपाउंड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स एक तरह के हैं, अगर डिफरेंट होते तो कंपाउंड हो जाता। फिर हम HNO3 की मान लो अगर बात करें, तो HNO3 एटम होगा? नहीं होगा, तो डैश लगा देंगे या नो लिख देंगे। फिर मॉलिक्यूल होगा? होगा, इसमें क्योंकि एक से ज्यादा एटम्स आ गए, HNO3 में एक से ज्यादा एटम्स आ गए, तो इसलिए HNO3 तो मॉलिक्यूल हो ही जाएगा। एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, और जब डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा, एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरह से समझ के आप ये टेबल बना लीजिए, और आगे भी और भी बहुत सारे केमिकल्स को देखिए, उनमें से भी छांटिए कि कौन एलिमेंट है, कौन एटम है, कौन कंपाउंड है, एंड सो ऑन। तो यही था आज आपका टॉपिक, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फिर मिलेंगे किसी और दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अख्तर आजमी सर को दीजिए इजाजत। ओके, बाय बाय।